स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने u की वैल्यू a और b की दी है। u की वैल्यू दी है कि 2 का मल्टीपल है जो 0 से बड़े हैं और 30 या 30 से छोटे होने चाहिए। और a सेट दिया उन्होंने 6 के मल्टीपल दिए हैं। b सेट दिया है उन्होंने कहा है 8 के मल्टीपल हैं। ये उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में हमें नोटेशन दी है, तो हमने सबसे पहले इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 1 करते हैं, इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं u को, उन्होंने दिए 2 के मल्टीपल, 2 का टेबल लिखते हैं, लेकिन 2 का टेबल उनका 0 से बड़ा होना चाहिए और 30 या 30 से छोटे होने चाहिए। तो 0 से बड़ा है 2 1 2, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 भी शामिल है तो 30 भी लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 30 तक यू सेट आ गया। तो ये जरूरी नहीं आप इसे ऐसे इतना लंबा करके लिखे, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 6, इसका मतलब चलता जा रहा है कहां तक, 30 तक। तो ये हमने शुरू पे अरेंजमेंट बता दी कि 2 2 का इजाफा हो रहा है तो 30 तक जा रहा है। तो शॉर्ट करके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सेट ए को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ए है मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के टेबल लिखने हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। तो ये 30 है, 30 से हमने लेस होने चाहिए, 30 या 30 से लेस, तो 30 तक हमने लिख लिए। सेट बी को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बी है हमारे 8 के मल्टीपल, तो 8 के मल्टीपल लिखते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 करेंगे तो वो हो जाएगा 32। तो हमें 30 से छोटे नंबर चाहिए, तो हमारा यहाँ तक ये सेट है, तो ये हमारी होगी टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने कहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये होती है इंटरसेक्शन की अलामत, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, पहले ए है तो एक वैल्यू लिखेंगे। एक वैल्यू हमारी ये है 6 12 18 24 30। ए सेट लिख लिया, फिर आ गया इंटरसेक्शन, तो आगे बी है तो बी सेट की वैल्यू लिखते हैं। ये है 8 16 24। तो ये आगे बी सेट के एलिमेंट। अब हमने निकालना है इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन वो होता है कि जो नंबर इन दोनों में हो, जो नंबर इन दोनों में हो। तो आप देख रहे हैं कि ये 24 और 24, सिर्फ ये नंबर इन दोनों में है और कोई नंबर है ही नहीं, तो 24 लिख देंगे कि 24 इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। उन्होंने कहा है ड्रा वैन डायग्राम, क्या आप वैन डायग्राम बनाए। जो आपने पार्ट नंबर 2 किया है उसकी वैन डायग्राम बनाए। तो वैन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक बॉक्स लगा लेना है। इस बॉक्स का नाम रख देना है सेट यू, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। फिर इसके अंदर होते हैं ए और बी, तो हम लिखते हैं सेट ए, इसका नाम रख लेते हैं सेट ए, और दूसरा सेट है बी। तो ऐसे इनको मिला देना आपने, ये हो गया सेट बी। तो इनमें सर्कल क्यों करेंगे, कुछ नंबर जो कॉमन है, जो ए में भी हो बी में भी हो, तो वो हम दरमियान में लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सेट बी। अभी हमने ए बी का इंटरसेक्शन निकाला है। जो कॉमन होता है ये होता है हमारा कॉमन, तो कॉमन आंसर आया 24, तो इसकी जगह लगा देंगे 24। ये आ गया ए बी का इंटरसेक्शन। इस लाइन को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो बॉक्स है ना अंदर वाला, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन होता है यानी वो बी का भी हो ए का भी हो। आप देखते हैं बी सेट में कौन कौन से नंबर हैं। बी सेट में हमारे नंबर 8 16 24। हमने 24 तो लिख लिया, बाकी नंबर रह गए 8 और 16। तो 8 और 16 में मैंने इधर लगा दिए। और सेट ए देखते हैं। ए सेट में है 6 12 18 24 30। 24 तो हमने लिख लिया, बाकी जो नंबर रह गए वो लिख देंगे 6, उसके बाद है 12, फिर है 18, फिर है 30। 24 हमने इधर लिख लिया। तो अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से नंबर लिख लिए हैं। हमने नंबर लिखे 6 12 18 8 16 और 30। तो ये हमने नंबर लिख लिए हैं। तो हमारा यूनिवर्सल जो सेट है ना, हमारा यूनिवर्सल सेट है ये वाला है 2 4 6 30 तक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेट यू बराबर है हमारा 2 4 6 8, ये चलता जा रहा है 30 तक। जो जो नंबर हमने लिख लिए हैं आपने वो नहीं लिखने, उनके अलावा जो रह गए आपने वो यूनिवर्सल सेट में लिख देने हैं। कौन कौन से रह गए, 2 4 6 8 लिख लिया है।
फिर आगे 10, 12 हमने लिख लिया है, फिर अब 14, 16 लिख लिया है, 18 भी लिख लिया है, 20 रह गया, 22, 24 लिख लिया है, 26, 28 और 30 लिख लिया। जो नंबर रह जाए वो आपने इस बॉक्स में लिख देने हैं। ये हमने वैन डायग्राम बना ली। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यू की वैल्यू दी है। यू कह रहे हैं कि वो नंबर इंटीजर हैं और वो 0 से बड़े और 150 से छोटे हैं, लेकिन 150 भी शामिल है। सेट जी है, जी उन्होंने दिया है 2 की पावर m। m क्या है? m इंटीजर है, वो कहाँ से हैं? 0 से 12 तक हैं, लेकिन 0 और 12 दोनों ही शामिल हैं। और जो h है, h उन्होंने कहा है कि ये स्केयर है, जो भी नंबर लें वो उसका स्केयर होना चाहिए। तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में कहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच। जी और एच को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले सेट यू को लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। यू उन्होंने दिया इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? दरमियान में 0, 0 से आगे 1 2 3 चलते जाएं और 0 से पीछे -1 -2 -3 पीछे को भी चलते जाएं। तो दरमियान में 0 है, तो 0 से बड़े, 0 से बड़े यहाँ पे हो गए। कहाँ तक है? 150 तक, 150 शामिल है। तो लिखेंगे 1 2 3 चलते जा रहे हैं कहाँ तक? 150 तक, लेकिन 150 भी शामिल है तो 150 भी लिखेंगे। तो ये हमारी सेट यू की आ गई टेबुलर फॉर्म। सेट जी की लिखते हैं। सेट जी में कहा है 2 की पावर m, 2 की पावर m। m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 12 तक। अब 2 की पावर 0 लगाएंगे। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, जिसकी पावर 0 1 के बराबर है। अब 2 की पावर 1 लगाएंगे, 2 1 दा 2। 2 की पावर 2 लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 2 4। 2 की पावर 3 लगाएंगे, ये हो जाएगा 8। इसी तरह 4 लगाएंगे 16, 5 लगाएंगे 32, फिर आगे 128। 2 की पावर 7 लगाएंगे तो 128 आएगा। 2 की पावर 8 करेंगे 256। लेकिन हमें 150 से छोटे नंबर चाहिए। 150 है ना, 150 से छोटे नंबर। तो ये बड़ा आ गया, तो यहीं पे इसे खत्म कर देंगे। तो ये होगी हमारी टेबुलर फॉर्म। अब सेट एच की लिखते हैं। सेट एच की क्या है? उन्होंने कहा कि स्केयर है, नंबर एक्स है, तो एक्स का स्केयर क्या आएगा? नंबर हमारा 0 से शुरू है ना, एक्स हमारा 1 से है, तो एक्स की जगह 1 लगाएंगे तो 1 का स्केयर 1, 1 की जगह 2 लगाएंगे, 2 का स्केयर 4, 3 लगाएंगे 3 का स्केयर 9, 4 लगाएंगे 16, 5 लगाएंगे 25, 6 लगाएंगे 36, 7 लगाएंगे 49, 8 लगाएंगे 64, 9 लगाएंगे 80, 10 लगाएंगे 100, 11 लगाएंगे 121, 12 लगाएंगे 144, 113 लगाएंगे तो 69 आ जाएगा। तो ये 150 से बड़ा हो जाएगा, तो यहीं पे रोक देंगे। तो ये हो गया हमारा सेट एच की टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 2 करते हैं। उन्होंने कहा जी यूनियन एच। जी यूनियन एच, सबसे पहले जी सेट की वैल्यू लिखते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128। फिर आगे यूनियन, ये हमने यूनियन लगा दिया। आगे वैल्यू एच है, एच सेट की लिखते हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। तो ये हमने वैल्यू लिख दी। अब हमने इनका यूनियन लिखना है। सबसे पहले देखेंगे छोटा नंबर कौन सा? 1। यूनियन में क्या करते हैं? सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह हम तरतीब से नंबरों को सबको लिख देते होते हैं। इंटरसेक्शन में क्या था कि जो दोनों में वो कॉमन हो वो लिखते हैं। यूनियन में तरतीब से नंबर लिख देंगे, लेकिन बस याद रखना है कि नंबर हमने डबल नहीं लिखना। 1 इधर भी है, इधर भी है, एक बार लिख देंगे। उसके बाद आ गया 2, फिर उसके बाद है 4, 4 के बाद है 8, 8 के बाद है 9, फिर 16, फिर 25। यानी आप इधर से चेक कर रहे हैं कि 25 आ गया, इधर 16 है, 16 के बाद 25, 25 के बाद यहाँ पे 32 है, 32, उसके बाद 36, 49, 64। देखो 2 बार आ रहा है, हमने एक बार ही लिखना है। फिर 81, फिर 100, 121, फिर 128, 154। तो ये सारे नंबर लिख दिए। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। इन्होंने कहा है जी इंटरसेक्शन एच निकालना है। तो सेट जी दिया है, ये वाली वैल्यू जी की है 1 2 4 8 16 32 64 128।
फिर आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिखेंगे, एच है, एच की वैल्यू लगाते हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। अब हमने इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो इन दोनों में कॉमन हो। इधर देखें 1 भी है, इधर भी 1 है, दोनों में कॉमन है 1 लिख देंगे, यानी जो दोनों साइडों पे है वो लिखेंगे। 2 इधर भी है तो इधर नहीं है, 4 इधर है, इधर भी है, 4 लिख लेंगे। फिर आगे 16 इधर है, इधर भी है, 16 लिख लेंगे। 64 इधर है, इधर भी है, 64 लिख लेंगे। फिर आगे कोई नंबर सेम नहीं है, तो ये है हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। अगर आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।